नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमार अंकुश में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक की भर्ती के बारे में। जी हाँ, आप लोग एकदम सही सुन रहे हैं। यह भर्ती जो है वो RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर यह जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए पद कितनी है, अंतिम तिथि क्या है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्या जो है इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, आयु सीमा में क्या छूट मिलने वाली है। जितने भी भर्ती से जुड़ा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र पर चले जाना है और एक छोटा सा स्पेलिंग सर्च करना है फास्ट जॉब, ठीक है। जैसे ही आप लोग फास्ट जॉब सर्च कीजिएगा तो उसकी पहली वेबसाइट आएगी। आपको उसकी पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसकी पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सिंपली क्या करना है, आपको जो है स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे नहीं रुकना है। हम लोग जो है स्क्रॉल नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम लोग सीधा करंट जॉब वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। करंट जॉब वाले सेक्शन में जैसे ही आए तो आप लोगों को जो है 3 नंबर पर देखिएगा RSSB लेवल 1 टीचर वैकेंसी जो है वो इसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है, भर्ती का। आपको क्या करना है, सिंपली तीसरे नंबर पर जाना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके क्लिक कीजिएगा तो जितनी भी जानकारी जो है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाने का कार्य करेगा। तो आपको जो है वो कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है वो एक एक करके इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि RSSB का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। उसके तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। यह जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भर्ती निकाली गई, जिसमें जो है वो क्लास 1 to जो 5 जो है वो पढ़ा सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात कर ले तो 5,636 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 7 नवंबर से ही हो गया है, ठीक है। लेकिन जब एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात करते हैं तो 6/12/2025 जो है वो आपको देखने को मिलता है अंतिम तिथि। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको जानकारी मिलती है, वहाँ से जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम डेट अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो 17 तारीख से लेकर 21 जनवरी, ठीक है। आपको 17 से 21 जनवरी के बीच जो है वो 2026 में एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल हो या OBC उसके लिए 600 रुपये रखी गई है, जबकि EWS SC ST सबके लिए 400 रुपये रखी गई है। दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मैंने जो बताया जितनी भी भर्ती निकलती है तो उसके लिए मिनिमम एज जो होता है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल इसमें रखी गई है। अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 5,636 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जाने के लिए क्या क्या हम लोगों को शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइमरी अगर स्कूल टीचर अगर आपको इस भर्ती में जाना है 1 to 5 पढ़ाना है तो आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स, ठीक है। और साथ ही आप कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एजुकेशन सिस्टम से। मान लीजिए कि जैसे मैं DLED हो गया तो ठीक है, आप जब DLED किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और सीनियर सेकेंडरी, हाँ, बीएड भी किए हुए हैं तब पर भी आप इस फॉर्म में को भर सकते हैं, बीएड वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय और है कि यहाँ जो है वो बोला है कि आप REET एग्ज़ाम पास किए होइएगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए, मस्ट हैव पासेड राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमको संस्कृत का अगर टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि आप 12th पास किए होइएगा, ठीक है, 50% मार्क्स। और कोई भी अगर DLED किए होइएगा तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, और BLED वाला भी भर सकता है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कितने पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। तो देख लीजिए, पोस्ट नेम जो है वो यहाँ पे दिया गया है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉन TSP एरिया के लिए जो आपको 187, TSP एरिया के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर बात कर ले नॉन TSP एरिया के लिए तो 422, TSP एरिया के लिए 27। अगर इसमें बात कर ले डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 1 to
प्राइमरी स्कूल के लिए तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए 4500 निकाली गई, टीएसपी एरिया के लिए 500 निकाली गई। तो दोस्तों मैंने जो है इस भर्ती से संबंधित जितना भी सूचना था वो आप लोगों को बता दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हल्का सा स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आ जाना होगा। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो आवेदन फॉर्म जो कुछ इस प्रकार मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो ये थोड़ा देर वेट लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों सिंपली आप साइबर के यहाँ जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ जानकारी देने का कार्य करता हूँ। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके भाई मुझसे उतना नॉलेज मुझे नहीं रहता है, तो ठीक है। आप साइबर के यहाँ जाइए और इस फॉर्म को आराम से भर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, मान लीजिए फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, ये सबको अपलोड करना मत भूलिएगा। जब अपलोड कर लीजिएगा तब प्रिंट आउट जो उसका निकलता है उसको लेकर घर आ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह थी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकलने वाली प्राइमरी स्कूल टीचर के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो यह जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं भर्ती का कंटेंट डालूँ वो आप तक सीधे पहुंच पाए। तो दोस्तों यह वीडियो जो है वो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि डीएलएड किए हुए हैं, वो भी 12वीं में, ठीक है। 12वीं के बाद डीएलएड किए हुए हैं तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।